एवरीवन, माय नेम इज़ एडवोकेट पूजा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक जो है इंडियन पॉलिटी। हम पहले इंडियन पॉलिटी में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रीएम्बल। सबसे पहले प्रीएम्बल को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसका मेनली फोकस होता है प्रीएम्बल कि उसकी प्रस्तावना कैसे की जाती है। प्रीएम्बल नॉर्मली आपको पता होगा, जैसे कि आपकी इंडेक्स जो होती है उसे प्रीएम्बल कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पॉलिटी में मेन टॉपिक है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और फर्स्ट उसका टॉपिक होगा प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल क्या है? आपकी प्रस्तावना होती है, जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है इसमें, और ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और इसमें क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली, प्रीएम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, येस और नॉट। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑलवेज बी नॉट टू, आपको कभी भी ये नहीं करना है कि ये पार्ट नहीं होता है। प्रीएम्बल हमेशा पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको अमेंड किया जा सकता है इसीलिए। इसके इंस्पिरेशन ऑफ प्रीएम्बल होती है, पार्ट्स होते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रीएम्बल होता है। अब इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। वेदर प्रीएम्बल टू पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। वेदर प्रीएम्बल इज सोर्स ऑफ पावर, नो, दिस इज़ द नॉट सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, इससे हमें ये पता नहीं चलता है कि ये सोर्स, इससे क्या क्या चीज़ें इंडिकेट की जा सकती है। ये सिर्फ प्रस्तावना होती है कि कौन सी चीज़ें हमें किस पेज नंबर पर मिल सकती हैं, या कौन सा लॉ किस रिलेटेड पेज नंबर पर हमें मिल सकता है, किस आर्टिकल के अंदर या किस सेक्शन के अंदर हमें मिल सकता है। वेदर प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड, यस, हम प्रीएम्बल को अमेंडेड कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे अभी बताऊंगी कि इसमें जो केस लॉज अकॉर्डिंग इसके हैं वो आगे हम अब इसके बारे में बात करेंगे। प्रीएम्बल होता है, इसमें यूनियन टेरिटरीज होती हैं और सिटीजनशिप होती है। आपके फर्स्ट पार्ट में ये 3 टॉपिक आते हैं, तो आज हम सिर्फ प्रीएम्बल कवर करेंगे, उसके बाद यूनियन टेरिटरीज एंड द सिटीजनशिप। तो पहले प्रस्तावना में इसका जो लिखा हुआ है स्लोगन वो पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सेक्युलर इट्स सिटीजन जस्टिस लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है आपका, वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव सोलेमनली रिजॉल्व टू, ये अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब इसको आप वॉलंटरी एक्ट आया है पीपल ऑफ इंडिया का, इसके अंतर्गत ये समरी है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और ये बेस्ड होता है सिर्फ लोगों पर यहाँ के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे वी का यूज़ किया गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो इसका जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर बताता है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है। थर्ड में आपके ये जो नेम्स हैं वो हैं। ठीक, थर्ड में आपके आते हैं सिक्योर इट्स सिटीजन, हम अपने सिटीजन्स को कैसे सिक्योर करते हैं। जस्टिस कैसा कैसा हो सकता है, सोशल हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। लिबर्टी थॉट्स की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी क्या क्या होती है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। और फ्रेटर्निटी होती है टू एंश्योर टू डिग्नाइटेड और इंडिविजुअल एज वेल एज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप इंडिविजुअली जो अपने राइट्स होते हैं उनके लिए कैसे चीज़ें आगे कर सकते हैं, उनको अपने कैसे आगे अहेड कर सकते हैं, वैसे। इसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट है आपकी 26 जैन 1950। सोवरेन मतलब होता है आपका सुप्रीम। ठीक है, सोशल मतलब आप जानते हैं सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी। सेक्युलर आपकी 2 चीज़ें होती है, एक पॉलिटिकल स्टेट होती है, एक रिलीजियन होती है। तो पॉलिटिकल स्टेट होती है पब्लिक रिलेटेड और रिलीजियन स्टेट होती है प्राइवेट रिलेटेड। और रिपब्लिक
रिपब्लिक का मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं, हेड ऑफ द स्टेट्स। एक हेरिडेटरी होती है, एक इलेक्टोरेट होते हैं। हेरिडेटरी होती है वो मोनार्ची होती है, और जो इलेक्टेड होते हैं वो रिपब्लिक होते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्राइम मिनिस्टर के चलते हैं वो चलते हैं रिपब्लिकली, तो इसलिए ये रिपब्लिक होती है। आपको मैंने बताया था पहले कि प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देयर आर टू केसेस, ठीक है, इसके दो केसेस हैं इससे रिलेटेड। एक बेरुवारी केस जो 1960 का है, और एक केशवानंद भारती केस। जो बेरुवारी केस था वो फॉल्स हो गया था, और जो केशवानंद भारती केस था वो आपका इसमें अमेंडमेंट में आया था, इसी के बेस पे, इस केस के बेस पे ये हुआ था आपका 1973 में। इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके अंदर आपका ये अमेंड हुआ था कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ नॉट हैव सोर्स ऑफ पावर एंड प्रोविशन। इसके अंदर कोई भी सोर्स ऑफ पावर नहीं होती है, पर ये पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ, ये हम कर चुके हैं। प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, तो प्रियम्बल कैन बी अमेंडेड, और प्रियम्बल अमेंडेड हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जिसमें हमारे 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी फीलिंग ऑफ वननेस, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें फीलिंग ऑफ वननेस होती है। प्रियम्बल इज़ अ नॉट एनफोर्सेबल एंड प्रियम्बल इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ पावर। ये क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछे जाते हैं, और इसके बारे में आपको कई बार क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। थैंक यू।